and I love them all. सिवाय एक के. सिवाय एक के, वो कौन है? That one. वो दी. What? I mean, बहन जी. बहन जी. बहन जी नहीं, साइको बहन जी. You know, मेरे अलावा तुम ही हो जिसने इस लड़की को बिल्कुल सही पहचाना. अब मैंने तो पहले ही पहचान लिया था सर. पहले मेरी कार में घुसी, वो भी बिना परमिशन के. अभी अभी मैं दुनिया के सबसे घटिया और बदतमीज इंसान से मिली. करण है ना, उसकी दादी की फिजियो पॉइंट किया है मुझे. और फिर आपके घर में घुस गए. Exactly. मेरी दादी की फिजियो बनके मेरे घर में घुसी. उसके बाद स्ट्रेट टू माय बेडरूम. वो भी ट्वाइस. कैन यू बिलीव इट? हाउ रोमांटिक. कहानी का ये हिस्सा तो मुझे पता ही नहीं था. व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब है ये बहन जी शक्ल से कितनी शर्मीली लगती है. मुझे नहीं लगा था कि इसमें इतने गट्स होंगे. गट्स माय फुट. इस लड़की को वो मजा चखाऊंगा कि याद रखेगी. सर, मैं तो कहती हूँ कि आप बिल्कुल मजा चखा सकते हैं. मैं हूं ना आपको टिप्स देने के लिए. जैसे कि आप वो सब करोगे जो उसे नापसंद है. और उसे क्या नहीं पसंद? लाउड म्यूजिक सर. लाउड म्यूजिक सुनते के साथ ना ये बहुत परेशान हो जाती है. और डांसिंग से तो सख्त नफरत है. आपकी बहन के एंगेजमेंट में ना इन्हें फोर्स करना डांस करने के लिए, देखना कितना मजा आएगा. और हाँ, अगर कोई लड़का इनके साथ ओपनली फ्लर्ट करे ना तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है. और सबसे अजीब बात तो ये है कि इन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे तो इनको तो ऐसे चिढ़ आ जाती है कि मैं क्या बताऊं. सुपर. लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? सर, अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट है तो मैं साइको एनालिस्ट हूँ सर. चेहरा देख के माइंडसेट पता चल जाता है मुझे. लेकिन तुम हो कौन? सिस्टर. What? आपके सिस्टर की एंगेजमेंट के लिए वेडिंग प्लानर की तरफ से आई हूँ. वैंडी की असिस्टेंट. ओह, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर द टिप्स. इस लड़की को एंगेजमेंट में वो मजा चखाऊंगा कि याद रखेगी. See you. सर, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, सर, you're back. Thanks, girl. पॉइंट्स तो नोट डाउन कर लिए, लेकिन ये नोट नहीं किया कि मैंने सारे रोमांटिक चीजें बताई हैं. हाँ, दी को ये सब नहीं पसंद, लेकिन करण जैसा हैंडसम और हॉट लड़का अगर दी के साथ डांस करेगा, कॉम्प्लीमेंट देगा तो क्या पता प्यार का जादू चल जाए. आज सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ. इसके अलावा सब कुछ. आज तो बच गया ये मुझसे. What a day. मजा आ गया. अगर दी को पता चला कि मैं करण लूथरा के यहाँ काम करती हूँ, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा. वो तो बिलीव ही नहीं करेगी. बहुत मजा आएगा. सृष्टि, क्या बात है? चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल छपी हुई है. आज कोई खास बात है क्या? नहीं दी, कोई खास बात तो नहीं है. सुबह तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे दुनिया भर का बोझ तेरे कंधों पर आ गया. नहीं दी, लेकिन मैंने सोचा कि टेंशन गया तेल लेने, उसकी ऐसी की तैसी. सारा बोझ उठाकर फेंक दिया मैंने दी. और आज से डिसाइड कर लिया कि आज से ना खुश रहूंगी बस. इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी दी कि जॉब मिल गई. कल काम पे जाऊंगी तब दूंगी सरप्राइज वाला झटका. बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो पूछी मत. आज बड़ा ही अजीब दिन था. सुबह से इतने झटके लगे, मतलब अजीब सी बातें हुई उस घर में. पहले तो वो करीना बुआ. कोशिश भी मत करना उस रास्ते जाने की जहाँ ना तुम्हें वेलकम किया जाएगा ना एक्सेप्ट किया जाएगा. उसके बाद ऋषभ की मॉम. तू ही ऋषभ को मना सकती है, उसे शादी करने के लिए राजी कर सकती है, उसे कन्विंस कर. और सबसे बड़ी तो ये बात है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उस सीढ़ी से गिरी कैसे. हाँ, तो ऋषभ ने बचा तो लिया. हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता कि मुझे ऋषभ ने बचा लिया था? तू मुझसे कुछ छुपा रही है. तू लूथरा हाउस में थी. सृष्टि, बता मुझे. मैं लूथरा हाउस में? दीदी, आर यू क्रेजी? तू मेरे साथ मजाक मत कर. मुझे बता कि तू बातें करो बंद और चलकर खाना खा लो.
आई लव यू दादी। आई लव यू। अरे इतने शौक वाला एक्सप्रेशन क्यों दे रही हैं आप? आखिर आप हमारी दादी जो है। चलो भाई, देर आए दुरुस्त। अब तुम लोगों ने मुझे अपनी दादी मान ही लिया है, तो दादी का कहना भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो बस फौरन जो कुछ कर रहे हो उसको छोड़ो और मेरे साथ खाना खाने चलो, ठंडा हो जाएगा, समझे? मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, फटाफट आ जाओ। रही हूँ दादी। तू कहाँ जा रही है? मुझे पहले बता कि देखो ऋषभ वाली बात कैसे पता है मुझे? हाँ दादी। क्या? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं कहा। हाँ, एक मिनट, क्या हो, क्या बोल रहे हैं? जल्दी Sorry। आओ, खाना ठंडा हो रहा है। हमारे घर का नियम है, रात का खाना हम सब लोग मिलकर ही खाते हैं। मैंने खाना बना दिया है, आओ बैठो खा लो। दादी ने हमें खाने पे इनवाइट किया था। हम दादी की इज्जत करते हैं इसलिए यहाँ तक चलकर आ गए। लेकिन एक बात तो तय है, आपके हाथ का बनाया हुआ खाना हम छुएंगे तक नहीं। और एक बात मुझे आपके मुंह पे कहनी थी। दी, ये हमारी माँ का घर नहीं है जो यहाँ का नमक खाना हमारे लिए जरूरी है। और क्या पता इसमें खतरा निकला तो, जितना जहर इनकी बातों में है उतना ही जहर इनके हाथों में निकला तो। एंड बाय द वे, यू नो व्हाट, मुझे तो लगता है कि रेंट के साथ साथ इस खाने का भी बिल ऐड कर ले हमारे हिसाब में। हाँ सृष्टि, देख बेटा, ये घर खाली सरला का नहीं, मेरा भी है। और मैं तुम लोगों से कह रही हूँ, बैठ जाओ, खाना खाओ। सॉरी दादी, आप हमारे पापा की मम्मा है इसलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन आपको हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। जो रिश्ता जुड़ नहीं सकता उसके लिए जो ब्यूटीफुल दादी पोती का रिश्ता है ना, उसे आप खराब मत कीजिए प्लीज। और हाँ, जितना पैसा आप इस खाने के लिए चार्ज करेंगे ना, उतने पैसों में हमें बेटर खाना मिल जाएगा बाहर से। और क्या पता इससे सस्ता मिल जाए दी। सो थैंक्स बट नो थैंक्स। हमें आपका हाथों का बनाया हुआ खाना नहीं चाहिए। और आपके घर के जो भी रूल्स हो, आज से हमारा ये रूल है कि हम यहाँ का खाना नहीं खाएंगे, हम बाहर से खाएंगे। चलिए दीदी, चलो चलो ना दी। सरला, चल बेटा खाना खा ले। आपको लगता है कि जिसकी बच्चियों ने एक भी निवाला ना खाया हो, वो माँ खाना खा सकती है? हाँ, कितनी भूख लग रही है, क्या करूँ? दी, आपको बताया पहले ना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। लेकिन ये खाना देखकर ना पता नहीं अचानक से पेट की भूख जाग गई। दी, आपको पता है ये औरत है ना बड़ी चालाक है, इसने जानबूझकर ऐसे किया है। खाने को देख के मुझे खाने की भूख लग रही है। कहीं से ऑर्डर करें क्या? हाँ तो कर लेना। कहाँ से? बताती हूँ। ये देखो, ये रेस्टोरेंट पास में ही है और जल्दी डिलीवर करेगा। पनीर कढ़ाई टिक्का मसाला 110-120 रुपए। कुछ आखिरी 100 बचे थे, वो भी खत्म हो गए। खाली 20 ही रुपए बचे हैं। पर रुक, ब्रेड बटर खाएगी? दिया, आप एक काम करो, आप है ना अपने लिए ऑर्डर कर लो, मेरे लिए कुछ ऑर्डर मत करना। मेरी अचानक से भूख ही मिट गई। बस हाँ, थोड़ी प्यास लग रही है। हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी है। भूख तो मुझे पहले से ही नहीं लग रही। सृष्टि, तुझे वाकई भूख नहीं लगी? देख, अब मैं कुछ देखती हूँ ना, कुछ जरूर आ जाएगा। नहीं, प्लीज कुछ बेटर मंगा देती हूँ। यू नो व्हाट, हमें ना ये भूख का मैटर छोड़ देते हैं और पानी पी के सो जाते हैं। हाँ, क्योंकि मैं इस औरत के सामने तो झुकने वाली नहीं हूँ। ये लो, पानी पी लो और हम सोते हैं। डिस्टर्ब ना कर। और क्या डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं? आपको देख के तो मुझे अपना दोस्त हरीश याद आ गया। उसके साथ भी तो ऐसे ही हुआ ना। क्या हुआ हरीश को? बताया था ना आपको लास्ट टाइम, विशाल भाग गया था उसका बेटा। हाँ, किसी गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ। कितना अपसेट था ना हरीश। और मतलब ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है मम्मी जी। और मतलब एक तो घर से भाग गया है, ऊपर से बाप से बात नहीं कर रहा। अब उसे पता चलेगा आटे दाल का भाव। ओ, आटे दाल का भाव तो पता चल गया मम्मी जी। हाँ, मतलब वापस आ गया इतना सा मुंह लेके। आजकल की औलाद ने शादी ब्याह को खेल बना के रखा हुआ है। शादी ब्याह भी कोई मजाक की चीज होती है? अरे बड़ी सीरियस चीज होती है। हाँ, आप तो ये फोटोग्राफ्स देखो, कौन सी कुड़ी पसंद है वो देख लीजिए। और मेरी उम्र की कुड़ियों की फोटो देखने की थोड़ी है। और मैं तेरे साथ बड़ा खुश, टेंशन ना ले, मुझे नहीं देखनी। ओए ओए, जब देखो तब मजाक, कभी तो सीरियस हो जाओ। न्यूज़ देख लूं? लगता है आज कॉरिडोर में सोने का बड़ा मन हो रहा है आपका। या कहो तो इस बेड पे ही सुला दो, रजाई अलग से भिजवा दो। हाँ हाँ, हंस लो, सब पता क्यों हंस रहे हो आप।
यार तुम इतना क्यूटली डांट कैसे लेती हो? हैं? समझ में नहीं आता। देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। उई हुई। घरेलू है, संस्कारी है, सब कुछ बढ़िया है जी। इसे फाइनलाइज कर लो। अल्लाह जी, मम्मी जी अपनी राय दो आप। हाँ, ये लड़की को तो लॉक कर दो, फाइनलाइज कर दो इसे। भाभी, ये सारे फोटोज वापस भेज दो। जी ऋषभ के लिए परफेक्ट रहेगी, मेरी चॉइस है, आप सब देख लो। ये तो शर्लिन है दीदी, इससे कहीं बेहतर लड़की हम लोग ने देखी है। संस्कारी है, गुणी है, बड़ा स्वीट सा चेहरा है। दीदी आप भी एक बार नजर डाल दो, आपको पसंद आ जाएगी, है ना? दिखाओ ना मम्मी जी। क्या इस लड़की के माँ बाप के पास हमसे ज्यादा दौलत है? क्या ये लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे? इस रिश्ते की प्रॉफिट वैल्यू क्या है? मतलब ये कि ये फोटोग्राफ जो मैंने तुम लोगों को दिखाई है वो नोटरी क्लब के चेयरमैन मिस्टर खुराना की बेटी है, मेरे दोस्त की बेटी। और अगर ऋषभ की शादी इस लड़की के साथ हो गई तो ये रिश्ता हमारे बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ऊंचे लोगों की सोच एक जैसी होती है क्योंकि उनका स्टेटस भी बराबरी में होता है, एंड स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई राइट मॉम? हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो ना, इसे एंगेजमेंट में बुला लो और ऋषभ और लड़की एक दूसरे से मिल लेंगे, उसके परिवार से हम लोग मिल लेंगे। अगर ऋषभ को समझ में आएगा तो बात आगे बढ़ा देंगे। ग्रेट देन, साउंड्स गुड। ये शादी तो होके रहेगी। अपनी सहेली की बेटी को इस घर में लाने से मेरा रुतबा बढ़ जाएगा। वैसे भी यहाँ किसकी हिम्मत जो मेरी बात को टाल दे।